सबका स्वागत है 1111 मानसी टारोट हिंदी में। और आप कैसे हैं? सब लोग बढ़िया होंगे और अपना न्यू ईयर एंजॉय कर रहे होंगे। चलो ऐसे आशा भी करते हैं और दुआ भी। आप सबके लिए न्यू रीडिंग हाजिर है और हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे एंड जो भी एनर्जी से आता है प्लीज़ उसी से आप देखना, जितना आपसे रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लेना, कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं चिपकाना। और वन बाय वन हम करेंगे। ओके, सो वीडियो को क्लिक करके एंड तक देखना एंड आपसे क्या रेजोनेट होता है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हर वीडियोस बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी नहीं होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये डेफिनेटली होता है आपकी लाइफ में। एंड ये जब भी मैं आपको बताती हूँ अपने लिए सेव कर लेना, क्योंकि समय के साथ ये चीज़ें होगा, आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके, सो अभी हम देखते हैं आपके पर्सन के बारे में। और प्लीज़ लाइक करना, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर करना वीडियोस को। एंड अगर आपको इंटरेस्टेड है टू परचेस एनी काइंड ऑफ ब्रेसलेट और क्रिस्टल, ट्रीज, पिरामिड्स एंड प्लेट, तो आप ज़रूर मुझे बताना। ओके, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी लव, मनी, प्रॉस्पेरिटी के लिए, वट एवर यू वॉन्ट। ओके, सो लव यू गाइस, स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट हम देखते हैं कि आपके पर्सन के बारे में। ओके, व्हाट दैट करंट फीलिंग्स, थॉट एंड एक्शन, गाइडेंस, ठीक है, सब देखेंगे। एंड अगर इनका कोई पास्ट का एनर्जी है तो पहले भी वो पिक करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट है जस्टिस। ओके, लिब्रा की एनर्जी, देन द मैजिशियन, वाह तो मेजर अरकाना है, विर्गो जेमिनाई, थ्री ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टेन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहा है। ये जो भी हैं, अगर आप इनसे दूर चले गए हो, नो सेपरेशन में हो, और ये कोशिश बहुत कर रहा है ये पर्सन या कर रही है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हार्ड टू मतलब आपको भूल जाना, आपसे दूर चले जाना। अगर इसका ये मैरिड है ये पर्सन, यानी हाल फिलहाल में इनका शादी हुआ है या ऑलरेडी मैरिड है, दिस पर्सन वांट टू कि एंजॉय करना अपनी मैरिड लाइफ, अपनी जीवन अपना, या तो और किसी को अगर डेट कर रहा है ये पर्सन या कर रही है तो वहाँ पर भी बहुत कोशिश कर रखा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, यस देखो, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड कोशिश है, ऐसे दोनों तरफ से है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के चार्ट में विर्गो, जेमिनी, लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या साजिटेरियस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन है ये वाला एनर्जी। ओके, व्हाट दिस पर्सन सेइंग, आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को ना रिफ्लेक्ट करते हो। ऐसे तो ये फुल मून टाइम ही चल रहा है, तो आप दोनों की जो इमोशन है वो हाईएस्ट पीक पे होंगी। यू फीलिंग ईच अदर्स इमोशन, चाहे ये सेक्सुअल एनर्जी हो, चाहे लव वाइब्रेशन हो, चाहे आपको एंग्जाइटी इश्यू हो, एवरीथिंग यू फील्ड। ओके, क्योंकि जो भी डिवाइन कनेक्शन में होते हैं ना, वो ज़्यादातर एक दूसरे के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। दैट्स वाई आपको हमेशा बोला जाता है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अगर आप डाउट करते हैं तो ये पर्सन भी आपसे डाउट करेगा, आप क्वेश्चन पूछते हैं तो ये भी करना स्टार्ट करेगा या करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो एक मिरर है, एक एनर्जी है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि एक रिफ्लेक्शन है। ओके, व्हाट दिस पर्सन सीइंग, ये अपना ही इमेज आप में देख रहा है। मुझे लगता है इन्होंने जो पहले किया था ना, वो चीज़ें अभी आप उनके लाइफ में दोहरा रहे हो। अगर आप दूर गए हो इनसे, ठीक है, अगर ये पर्सन दूर गया है तो आप पहले ऐसे करते थे, तो ये ऐसे आपको शो कर रहा होगा या कर रही होगी अभी। बट मुझे तो इस पर्सन की फीलिंग्स देखना है। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है कि आपके साथ बुरा हुआ है, तो दिस पर्सन इज जस्ट डूइंग दैट वे, जैसे कि आप शायद पहले इनको बहुत चेस करते थे, अभी आपने बंद कर दिया। ओके, आपने ब्लॉक कर दिया, या तो आप अभी एनर्जीज को इस तरह से नहीं करते हो कि जैसे कि मुझे अभी का मतलब आपको बहुत ज़्यादा ईगर नहीं है जानने के इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये पर्सन को ना, जैसे कि आपकी अनइंटेंशन, आपकी जो भी कट ऑफ कर देना जो एनर्जी, इनको बहुत ज़्यादा अखड़ रहा है और ये इनको पसंद नहीं है वो चीज़ें। ये पर्सन ना कहीं रिफ्लेक्शन के हिसाब से देखते थे कि आप ये, चाहे और एक बात मुझे चैनल हो रहा है, ये पर्सन चाहे माने या ना माने,
लेकिन वो वही करता है या करती है जो भी आपकी लाइफ में हो चल रहा होगा। यानी समहाउ आप दोनों की जो मेंटालिटी है ना, वो काफ़ी हद तक जुड़ाव होगा, मतलब जुड़े हुए होंगे। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग। इनके शायद हो सकता है ये अपने मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन इनका दिल टूटा हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि दैट यू पुटिंग देम इन थर्ड पार्टी समहाउ, आई डोंट नो, बट ये पर्सन अपने आप को बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहा है जो भी इसकी न्यू लाइफ है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन अगर आपके साथ टोटली ब्रेकअप हो गया है तो ये पर्सन और किसी को डेट कर रहे हैं, या तो और किसी से फ्लर्ट कर रहा है पर्सन, या और कहीं पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके लिए बिल्कुल भी ये माने मुमकिन नहीं है। हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप 1 साल से लेके 11 साल रहा हो, क्योंकि यहाँ पर 1 11 एंड 10 10 की एनर्जी है। आपको 10 10 दिखता हो, एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हो सकता है आप इस पर्सन से 10 साल पहले मिले थे। हो सकता है कि ये पर्सन से आपका एज भी 10 to 11 ईयर्स गैप हो सकता है। कुछ लोगों का कम हो सकता है, लेकिन इतना भी है, यहाँ पर दिख रहा है। एक नाइट की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ मतलब इनको ऐसा लग रहा है इनकी जो जितने भी ड्रीम थे ना आपके लिए, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, या तो आपने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, कुछ वजह के कुछ सॉलिड रीज़न रहा होगा, इसी वजह से आपने ख़त्म किया होगा। नहीं तो आप ऐसे थोड़ी ना किसी चीज़ से मुंह मोड़ के चले जाओगे। इनका एक मैं आपको बताऊं, इनका इनर कोर चाहत है कि आपके साथ कोई फैमिली इनकी बने। ठीक है, 10 ऑफ कप्स है। दिस पर्सन स्टिल वांट दिस एनर्जी। और आप ना कहीं इनके जो हाईएस्ट अल्टीमेट जिसे बोलते हैं ना, कि आप इनके वो खुशी हो जो कि ये हमेशा से वही चाहते थे, जिससे कि कंप्लीटनेस, और आपके साथ ही ये कंप्लीटनेस इनको फील होता है। ये इनकम्प्लीट हो जाते हैं जब भी आप इनके अराउंड नहीं होते हैं, अगर आप इनके इर्द गिर्द नहीं होते हैं। दिस पर्सन फीलिंग दैट हार्ट ब्रोकन एलोन, जैसे कि कोई स्टैप करना। मुझे भी हार्ट अटैक हो रहा है, मतलब दिस पर्सन फीलिंग सो मच, मतलब टफ है। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी अपने अंदर रखने की कोशिश कर रहा है, बट ये कर नहीं पा रहा है। नाइट ऑफ कप है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप और इस पर्सन के बीच में जो भी अभी सिनारियो है, ये ख़त्म हो जाए। अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं है, और बातचीत थोड़ा बहुत भी है, तो इससे ज़्यादा बढ़े। एंड दिस पर्सन, अगर ये थोड़ा बहुत आप दोनों के बीच में अभी भी बातचीत है, तो ये पर्सन आपके लिए स्टेबल है। कभी कभी ये हार्ट ब्रेक फील करते हैं, कभी कभी ये चले जाते हैं, लेकिन स्टिल दिस पर्सन वेरी मच अटैच टू यू, और ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप आ जाए। और बिल्कुल अगर बातचीत नहीं है और टोटली आपको और इस पर्सन का सेपरेशन हो चुका है, ये पर्सन एक मिरेकल का यहाँ पर वेट कर रहा है। ये पर्सन, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये पर्सन चोरी छुपे आपको देखता रहता है, या स्टॉक करता रहता है, या करती रहती है। दिस पर्सन वांट कि ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं, मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं एक तरह का अप्रूवल हो जाए, जैसे कि यूनिवर्स अप्रूवल कर दे। और ये पर्सन एक बात और भी सोचते हैं कि आप इनकी डेस्टिनी हो, आप इनके गोल हो। ये जस्टिस से स्टार्ट हुआ है, सजिटेरियस यानी व्हील ऑफ फॉर्चून में ख़त्म हुआ है। दिस पर्सन ये ट्राई कर रहा है कि आपके साथ वो सारे अटैचमेंट को थोड़ा दूर रखे, लेकिन इससे हो नहीं रहा है। दिस पर्सन स्टिल जैसे बोलते हैं ना कि आपका जासूसी करना, वो चीज़ें चल रहा है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी आपके लिए कि मैं एंसेस्टर कार्ड थोड़ा देखती हूँ आपके लिए क्या आता है, क्योंकि आज थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ टू मच सीरियस, मतलब ये बहुत ज़्यादा सीरियस है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 मेजर अरकाना है एंड हार्ट ब्रोकन कार्ड है। ये पर्सन काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पेन फील करता है या करती है। ठीक है, वो पेन मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। ओके, लेट्स सी हाई प्रिस्ट इंटेंट एंड क्रिएट। ओके, हाई प्रिस्ट। ओके, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए शायद दूसरे रिलीजन या कल्चर कास्ट से भी हो सकता है, या हो सकती है। और द शामन एनर्जी। ओके, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। आप दोनों के एंसेस्टर ना 2 अलग अलग ट्राइब के थे, या तो आप दोनों कहीं ना कहीं शामन एनर्जी से जुड़े हुए हो, या तो मिस्र से जुड़े हुए हो, ऐसा लगता है। इजिप्शियन वाइब है। ओके, आप दोनों की इंट्यूशन काफ़ी हाई है।
आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पीपल हो सकते हो। आप दोनों की इस कनेक्शन के थ्रू आप दोनों की इंट्यूशन काफ़ी हाई हुआ होगा, काफ़ी मैचिंग किया होगा, हायर वाइब्रेशन में आप गए होगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, कोई मिस्टिकल वर्ल्ड को प्रेजेंट करता है एंड कोई एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड को प्रेजेंट करता है एज अ स्पिरिचुअल हीलर एंड ए प्रैक्टिशनर। ठीक है, ओके लेट्स सी योर एंसेस्टर एक्चुअली कनेक्टेड है द स्टार गेजिंग। ठीक है, देखो यहाँ पर है तो आप दोनों ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो। जब तक ये ख़त्म नहीं होता ना, ये चीज़ें चलती रहेंगी। बट दैट थिंग ओके, चलो मैं देखती हूँ, दूसरा कार्ड लेती हूँ आपके लिए। देखते हैं इस कनेक्शन का क्या है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा, दिस पर्सन इज कीपिंग स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ वांड्स पहले आया है, उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, अगर आप दोनों का कोई लीगल बैटल चल रहा था या किसी चीज़ का, नाइट ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ वांड्स, सीरीज लियो, सजिटेरियस। मुझे लग रहा है कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ है शायद इसी वजह से। ठीक है, वो पर्सन की मैं बात कर रही हूँ जो डिवाइन कनेक्टेड है। जो लोग अब्यूजिव रिलेशनशिप में थे उसको डिवाइन नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगा, 1 या 2% लोगों से जिनका डिवोर्स केस चल रहा है, या तो ऑलरेडी हो चुका है या तो किसी हिसाब से वो लोग सेपरेशन में हो चुके हैं। ओके, और यहाँ पर एक लियो की एनर्जी है। दिस पर्सन हैविंग दैट फेथ एंड इनको बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ है कि ये अगेन एक्शन लेंगे आपके तरफ। 4 ऑफ कप्स, और ये जानते हैं कि आप रिजेक्ट करोगे। मैं आपको और भी एक बात बता दूं, ये पर्सन जानते हैं आप रिजेक्ट करोगे, फिर भी ये रिकंसल करेंगे आपके साथ। और ये मतलब ये सोच रहा है ये पर्सन या सोच रही है, करेंगे या नहीं करेंगे तो वन साइडेड थोड़ी ना होगा, कोई चीज़ वन साइडेड नहीं होती है। लेकिन ये जानते हैं कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो चुका है, पूरी तरह से चेंज हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके लिए, आपने पूरी टेबल को टर्न कर दिया है। जो भी ये पर्सन जैसे भी बिहेव करता था ये पास्ट में, आप वैसा अब रिएक्ट नहीं करोगे। यू आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन योर कंपटीशन। मुझे लगता है आप अपने लाइफ गोल में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हो, ज़्यादा फोकस अपने ऊपर हो, अपने लुक को लेके आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो चुके हो। आप कैसे दिखते हो, कैसे आपकी लोगों की ओपिनियन होती है, क्या आपके कहीं पर पैसा लगाया है, किस तरह से आपने अरेंज किया है, लोगों को कैसे लीड करते हो, दैट इज़ आई एम सीइंग हियर। ऐसे भी यहाँ पर अगर क्रिएटिविटी साइड से हो तो यू आर फोकसिंग ऑन योर न्यू वर्क, शायद ऐसा हो सकता है। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, इनको ऐसा लगता है अगर इस मोमेंट पे ये आपको आके कोई भी अप्रोचमेंट देते हैं तो आप डायरेक्टली इनके मुंह पे नो कर दोगे। और इस बात का ना इनको अच्छा खासा इल्म है, इंट्यूशन इनकी है। और आप दोनों अभी भी 5D लेवल पे कनेक्टेड हो, चाहे 3D पे नहीं हो लेकिन 5D पे हो। ठीक है, व्हाट देयर प्लान। ओके, मैं इनके प्लान देखती हूँ आपके लिए, क्या प्लान है इस पर्सन का आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल, ये काफ़ी आपको लकी मानते हैं, अबंडेंट मानते हैं। ये किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं चाहता या चाहती है, बिकॉज ऑफ दैट आप इनके लिए लकी हो। मैं आपको ये बात बता दूँ, आप अपने लाइफ में वेल्दी हो एंड वेल मतलब पर्सनल हो, आपकी खुद का बिजनेस हो सकता है, खुद का वर्क अच्छा हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रॉस्पेरिटी कर रहे हो, जो भी आपका वेल्थ है बहुत अच्छा है। बट ये पर्सन सोचते हैं कि दैट यू आर सम हाउ द लकी फॉर देम। ओके, उनकी भी इजाफा करते हो इनका। अगर आप एलिजिबल बैचलर हो और अभी तक आप इंटरेस्टेड हो फॉर द मैरिज और समथिंग, तो हो सकता है दिस पर्सन आप या आपको किसी हिसाब से नहीं लेट गो नहीं करना चाहते हैं। ओके, मुझे और एक बात आया है, हो सकता है इस पर्सन का अगर ये थर्ड पार्टी में है, या तो ये पर्सन अपने जो करंट स्पाउस से ये डिवोर्स लेना चाहेंगे। ठीक है, ये एक बहुत रेयर मैसेज है। आई एम नॉट सेइंग टू ये अच्छा थी या सही है, बात है गलत बात है, ये आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, इनके जो भी पार्टनर है उनसे इनका नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं चल रहा है कि आप ये मत सोचिए कि ये पर्सन के साथ बुरा हो रहा है। नो, दिस पर्सन इज, मैं कहीं से गिल्टी नहीं देख रही हूँ, या तो ये पर्सन बहुत अच्छे हैं और इनका स्पाउस बुरा है इसी वजह से चल रहा है। उन दोनों का किसी वजह से मतलब इनका अगर किसी से मैरिज है
मैरिड है और आप यहाँ पर थर्ड पार्टी बनते हो, इन दोनों का, ये जो भी इनके स्पाउस के साथ इनका अच्छा नहीं चल रहा है, सम हाउ दिस पर्सन वांट टू सिंगल, ये पर्सन अपने आप को अलोन पहले करना चाहता है या चाहती है। ओके, बट देयर एक्शन टुवर्ड्स यू, देखो इनकी पर्सपेक्टिव, ये आपके स्टक हैं, इनकी एक्शन अभी ये कुछ नहीं लेना चाहते। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, दिस पर्सन डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन राइट नाउ, क्योंकि ये खुद किसी ऐसे पछड़े में पड़ा हुआ है पर्सन कि वहाँ से इसको निकलना है, और ये निकल के उसके बाद कोई कंप्लीट करेगा। वर्ल्ड का कार्ड है, तो वो साइकिल जब कंप्लीट होगा, इसका जहाँ पर से भी ट्रॉमा है, जो भी प्रॉब्लम है इसके लाइफ में, चाहे फाइनेंस का हो, पर्सन का हो, या तो अपने खुद का कोई दूसरा रिलेशनशिप हो, तो वहाँ से ये बढ़ के फिर आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। तो इसके लिए टाइम चाहिए, टाइम लगेगा। ये जानते हैं कि आप उनको नो ही कहोगे अभी। ओके, राइट नाउ आई एम सीइंग योर कार्ड। मैं आपके लिए देखती हूँ गाइडेंस क्या है। पेज ऑफ कप, द एम्परर, आपने अपनी जर्नी को सही से लिया है, ठीक है, आप अभी सीरियसली ले रहे हो। सम टाइम यू जस्ट, मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से टाइम बिफोर आप एक पेज थे, अभी आप काफ़ी हद तक अपने आप को एम्परर की एनर्जी में ला रहे हो। अभी आप रेडी हो टू टेक ए डिसीजन। ओके, आप अभी नहीं हो कि आप किसी के अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजन को चेंज करो। आपको अभी पता चल गया है एज अ एम्परर कि आपको क्या लाइफ में कौन सा चीज़ चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चला है तो वॉच एनी नेटफ्लिक्स सीरीज जिसमें एम्परर एम्प्रेस ये सब वगैरह होते हैं, आपको वहाँ पर जाके वो सब सीरीज देखो, आपको पता चल जाएगा हाउ दे डिसीजन मेकिंग और व्हाट एक्चुअली दे डू। जब अपना खुद का बचाना होता है ना साम्राज्य, वो लोग क्या क्या सेक्रीफाइसेस करते हैं। वो सही गलत की बात मैं नहीं कर रही हूँ, और ना ही आपको कुछ सेक्रीफाइस करना है, ठीक है। आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना है, बस आपको सोचना है वो थीम के तहत कि अगर आप एम्परर होते तो आप क्या डिसीजन मेकिंग करते, क्योंकि आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चाहिए। ओके, सी योर सेल्फ आउट ऑफ दैट बॉक्स। ओके, आप अपने आप को बॉक्स से सेपरेट करो, ऊपर जाओ और वहाँ से देखो। जैसे कि आप उड़ाते हैं ना, जैसे कि आप ड्रोन उड़ाते हो, ड्रोन उड़ाने से क्या होता है, जैसे आपको पूरा सिटी दिखता है, या तो ये जैसे कि वैसे ही अपने आप को अपलिफ्ट करो उस लेवल पे एंड देखो कि आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। ओके, दैट इज़ द गाइडेंस। ओके, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, आपको बाउंड्री पुट करना है कि आपको एक्चुअली, क्योंकि आपने, मुझे लगता है काफ़ी टाइम वेस्टेज किया है। अगर आपने 10 साल इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड हो आपको, तो आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा टाइम आपने दिया है इस रिलेशनशिप में, और ये पर्सन अभी तक अगर नहीं समझ पा रहे हैं आपकी क्या सेक्रीफाइस और क्या चीज़ है, तो फिर दैट इज़ गुड कि आप अभी आप समझ जाओ। ओके, लेट्स सी आपके लिए आपका क्रश का देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है आपकी रीडिंग में। सो प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, हाइप करें वीडियोस को। ओके, द टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी हो सकता है। 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 5 ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये पर्सन एक लोनर हो सकते हैं, या तो आप हो। समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि लोनर हो, मतलब अपना खुद का लाइफ का एक आपका अलग तरीके का है। ऐसे तो आप सब में हो, लेकिन कहीं पर भी नहीं हो, डिटैचमेंट यहाँ पर दिख रहा है। ओके, देखते हैं इस पर्सन के बाद। किंग ऑफ सोर्ड्स, या दिस पर्सन इज अ लोनर। किंग ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ कप्स। ओके, दिस पर्सन इज वेरी फैसिनेट अबाउट द रिलेशनशिप, अबाउट द फैमिली एंड एवरीथिंग। मुझे लगता है इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा। द मैजिशियन हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है। मुझे लगता है ये अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं दूर रहे हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में इनकी फैमिली, शायद इनके अपब्रिंगिंग जो हुआ ना, वो काफ़ी ऐसा हुआ है, अकेले पले बड़े हैं, या तो इनके कहीं घर से दूर, कहीं ऐसा हो सकता है, या तो इनके पिता माता का कोई रहा होगा, सेपरेशन हुआ था, या तो कुछ ऐसा जिनको ना इनको बहुत ज़्यादा फैशनेट है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच, मतलब ये काफ़ी बैलेंस पर्सन है, काफ़ी इमोशनल पर्सन है। दिस पर्सन का, इनका नज़रिया अलग तरीका का हो सकता है।
इनके अंदर ना एक चीज़ मुझे दिख रहा है, बहुत है डिटैचमेंट। केतु की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हो रही है। हो सकता है ये पर्सन 7 या तो इस नंबर से हो, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी हो इनके अंदर। ये पर्सन ईज़िली बंधते नहीं हैं, बट व्हेनेवर दे सीइंग यू ना, ये आपके ऊपर क्रश तो रखते हैं, लेकिन वैसा क्रश नहीं है जैसा कि आपको एक टीनेज वाला क्रश नहीं, काफ़ी मैच्योर क्रश है। ये पर्सन हो सकते हैं आपसे एज में बड़े हो या तो आपकी इक्वल एज पे हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर जो वाइब्रेशन मुझे मिल रहा है ना, दिस पर्सन इज़ टू मच बैलेंस एनर्जी। ओके, ये आपके बॉस हो सकते हैं अगर आप वर्किंग कर रहे हो और आप उसी, एक एग्जांपल है, आई एम नॉट सेइंग यार कोई डेजिग्नेशन का मैं यहाँ पर ये नहीं बता रही हूँ। आप किससे भी डील कर रहे हो, ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी हद तक बैलेंस है, एंड ये काफ़ी देखने में अमेजिंग हो सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिंगल हो या डिवोर्सी हो सकते हैं, या तो ये सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ डूइंग देयर वेल, और इनकी जो बॉडी हो सकती है काफ़ी हेल्दी हो सकता है, ठीक है। एंड ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन करते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा इस तरह का पर्सनालिटी हो सकते हैं कि काफ़ी जानते हैं, मतलब इनकी इंटेलिजेंसी काफ़ी हाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई माइंडेड पीपल हो सकते हैं। ये काफ़ी छोटी उम्र में भी ना बहुत कुछ देख लिया है, तो इसी वजह से शायद हो सकता है इनकी जो सोचने का तरीका है ना, वो सबसे अलग है। लोग बहुत जल्दी क्या करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहते होंगे, लेकिन ये सबसे बात करते होंगे, लेकिन इनके फ्रेंड कोई भी नहीं होगा। इस तरह का पर्सन है ये। ये बहुत जल्दी, जितने जल्दी ये दोस्ती करते हैं, उतनी जल्दी ये कट ऑफ भी कर देते हैं। डिटैचमेंट की एनर्जी है। ओके, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? 8 ऑफ कप है। हो सकता है आप दोनों तब मिले हो, ये कहीं न कहीं से आके जॉइन किया है, या तो आप अपनी लाइफ़ से किसी चीज़ से मूव कर रहे थे, या तो ये पर्सन अपनी लाइफ़ से किसी चीज़ से मूव कर रहे थे। दैट टाइम मेट ईच अदर। हो सकता है आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तब आप मिले थे, या कोई इंटरव्यू का क्रैक कर रहे थे तब मिले थे, या कोई ट्रेनिंग सेंटर हो वहाँ पर आप मिले थे। इस तरह का दिख रहा है मुझे एनर्जी। या सम ऑफ यू आर मीटिंग देम इन वे वैकेशन, शायद आपने कोई वैकेशन पे गए थे तो आप मिले थे इस पर्सन से। ये पर्सन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप भी वैसे ही पर्सनालिटी हो जैसा ये इंटरेस्टेड है, मतलब एक अच्छी खासी लोगों की कदर करने वाला, यानी हो सकता है आप लोगों की देखना, यानी फेशियल से क्या बोलते हैं, फिजिक ही देख के आप पसंद नहीं करते हो, आप इनकी इनर ब्यूटी को ज़्यादा देखते हो, और ये पर्सन वैसा ही समझते हैं आपको। ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी के लिए, कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर हो सकता है, ठीक है। आप जो भी हो, रेनबो यूनिट से हो, तो फिर आप लोग का भी वेलकम है। यहाँ पर ये पर्सन ना मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पर्सन के 2 साइड हो सकते हैं। सम ऑफ यू आर एक्चुअली गेटिंग अ गुड साइड, वेरी इमोशनल साइड, लेकिन ये पर्सन ना चूज़ करते हैं कि किसको क्या दिखाएँ। मैं आपको बता रही चुकी थी कि ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है, काफ़ी बैलेंस पर्सन है, तो दिस पर्सन चूज़िंग देमसेल्फ कि ये किस तरह से अपीयर हो जाएँ, किसके सामने। किसी के सामने काफ़ी मैच्योर बनते हैं, और किसी के सामने ये बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाते हैं, और किसी के सामने काफ़ी रूड होते हैं। तो आप इनको ना उस पर्सपेक्टिव से जज नहीं करना, दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग टू या तो अवॉइड कर रहा है, या तो बात नहीं कर रहा है, या तो दूसरों के ज़्यादा टाइम दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है, तो उस हिसाब से आप जज नहीं करना, क्योंकि ये पर्सन की जो स्विच अप, जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो काफ़ी स्विच्ड होता रहता है। ये पर्सन हो सकता है आर्टिस्ट भी हो, और ये पर्सन कुछ ना कुछ वाओ, दिस पर्सन इज सीइंग यू एज देयर एक सोलमेट कनेक्शन का ये विश करते हैं। ये आपको ना, मतलब ये आपको टेस्ट करेंगे। मैं आपको ये बात बता दूँ, दिस पर्सन विल टेस्ट यू, और ये काफ़ी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मैजिशियन है। ये आपको ये जानते हैं काफ़ी हद तक हर चीज़ को, और क्या बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे कि दूसरा वाला पर्सन के बारे में जान सकें, ये भी वो पर्सन का है। ओके, लेट्स सी दूसरे कार्ड से देखते हैं क्या आता है, क्योंकि ये कार्ड रिपीट हुए हैं। क्या कंफ्यूजन है इस पर्सन को? मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी मिसअंडरस्टूड है बाय अदर पीपल, दैट बिकॉज ऑफ दैट शायद हो सकता है कि इन लोगों, मतलब लोगों का जो धारणा है ना इस पर्सन के बारे में, काफ़ी रूड, काफ़ी ज़िद्दी, काफ़ी घमंडी, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है।
ये पर्सन के साथ ऐसा चीज़ हो चुका है। ये काफ़ी मतलब काफ़ी विज़डम इनके अंदर है, ठीक है? ये लोगों को पढ़ सकते हैं जैसे बोलते हैं ना एक्स-रे करना, किसी को देख के ही आप मुलाकात में समझ जाओ कि ये क्या है, कैसा है, तो वैसे वाला एनर्जी है यहाँ पर। द एम्प्रेस, ओके, देन 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द 7 ऑफ वांड्स, या मैं यही बता रही थी। उन्होंने अपनी लाइफ, शायद इनकी मदर वुंड हो सकता है, इनकी माँ से इनका अच्छा नहीं है, या तो फेमिनिन एनर्जीज के साथ ये ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ नॉट टू मच नर्चरिंग सोल। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्यूटली मतलब इस तरह से बात करें, क्योंकि इनकी फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा डिप्राइव है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। द लवर्स का कार्ड है, ओके। हो सकता है इन्होंने किसी से हाल फिलहाल में इनका ब्रेकअप हुआ हो, एस ऑफ कप, या किसी से डिवोर्स इनका रहा हो जो बहुत ही बुरा हो। 8 ऑफ स्ट्रेंथ है। ये पर्सन देखो, ये आपके लिए क्रश तो रखते हैं, लेकिन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको पहले वो जानना है कि आप इनके लिए रेडी हो या नहीं हो, क्योंकि ये दोबारा वो हार्ट ब्रेक और वो सारी चीज़ों को ये झेलना नहीं चाहते। ये पर्सन इस तरह का है, इनको चाहिए कि ये पर्सन देखते हैं आपको एज ए एम्प्रेस, मैं आपको बता दूं, ओके। मतलब बियॉन्ड द जेंडर, ये आपको मतलब आपको आपकी जो एनर्जी को ना, ये एज अ एम्प्रेस की तरह देखते हैं। एंड आप बहुत हो सकते हो अपने खूबसूरती में, आप पिक पे हो, एंड यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आपकी फिजिक ब्यूटी बहुत अच्छी हो सकती है। आप मतलब अमेजिंग हो अपनी स्पीच में और बातों में, और अबंडेंट से आप दिखते हो, एलिगेंस लुक है आपकी। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप मेल हो या फीमेल हो, बट आप दिखते हो बहुत अमेजिंग। और ये पर्सन का रेस्पेक्ट भी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये पर्सन ओके, मुझे लगता है पर्सन कंपैरिजन में पड़ते हैं, यानी हो सकता है कि आप उनसे काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, या तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो अपने करियर में, लेकिन ये पर्सन इतना नहीं है, या तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो कि कोई भी बेसिक बेसिक चीज़ पे, यानी हो सकता है इनकी पैसा हो सकता है, या तो यहाँ पर थोड़ा सा एज गैप है, या कुछ लोगों का हो सकता है कि दूसरी मैरिज हो या समथिंग, या तो कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से आप इन्हीं को रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये पर्सन उसका बहुत ज़्यादा डाउट यहाँ पर लेके घूम रहा है ये पर्सन। ये किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, आई डोंट नो, ये इनको है आपके ऊपर इक्वल क्रश है, जैसे आपको है और इस पर्सन को भी है वो क्रश। लेकिन ना ये किसी बारे में ना एक बाउंड्री सेट कर रहा है, मतलब दिस पर्सन नॉट ओपनिंग देमसेल्फ। ये काफ़ी पेशेंस रख रहा है और स्ट्रांग बन के रह रहा है, बट ये अपने आप को नहीं बता पा रहा है। शायद हो सकता है ये जो आपको दिखा रहा है ना, उससे ज़्यादा ये चाहता है या फील करता है आपके बारे में। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, एंड स्पेशली शायद हो सकता है रातों में बहुत ज़्यादा सोचता है ये आपको, चाहे आपको भी फील होता होगा, ओके। बट ये आपको सामने से कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं है। या किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन आया है, ओके। ये आप काफ़ी, आपको रूड और काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सन आपको दिखाएंगे, लेकिन ये आपको बताने के लिए एग्रीड नहीं है यहाँ पर कुछ भी, ठीक है। काफ़ी माइंड मतलब हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा है। ओके, लेट्स सी आपके लिए, या ओरेकल से देखते हैं क्या आता है। रिवीलिंग रेडियंस, ओके, माई लाइट इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड। देखो ये काफ़ी, मैं आपको एक बात बताऊंगी, आपका जो रेडियंस है ना, और आपकी जो पावर है ना, इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर्नर पे ला रही है। ये से आपका ये जो क्रश है ना, ये आपके सामने मेल्ट हो जाते हैं। चाहे ये दुनिया को जितना भी प्रोटेक्ट करे, ये वो टोटल की तरह है ना, जो छुप जाते हैं अपनी खोल में, तो वही पर्सन है ये। एक सख्त नारियल की तरह हो सकते हैं, जैसे कि बाहर से बहुत सख्त लेकिन अंदर बहुत मुलायम, तो उस तरह की एनर्जी है यहाँ पर, ओके। आपको बाय द टाइम, यानी विथ टाइम इनकी सारे रूप देखने के लिए मिलेंगे, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके लिए,
ठीक है। ये आपके लिए सोचता है कि आप इनके लिए एक एम्प्रेस की तरह हो, आप वो परफेक्ट पर्सन हो जो इनके लाइफ को बेहतर बना सकता है, 10 अप कप दे सकता है। आप वो पॉल की तरह हो, वो मोती की तरह हो जो इनको बहुत प्रेसियस लगता है। यू आर सो प्रेसियस फॉर देम। ओके, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करें, क्योंकि मैंने कहा है ये डोर ओपन होगा, ये की होल है और ये डोर ओपन होगा एंड ये तब ओपन होगा जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है बिहाइंड द सीन, जो कि अभी इस पर्सन और आपके बीच में आने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है। इट्स नॉट इजीली ओपनिंग। देखो, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, ये आपके फ्यूचर में है, लेकिन ये डोर जब तक ओपन नहीं होता है, डोंट स्पेकुलेट विथ थिंग्स। ओके, आपको कुछ सोचने और दिमाग में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो, सिंपल नेचुरली आपको जाना है, आपको फोर्स नहीं करना है चीज़ें जानने के लिए, या तो ये, क्योंकि आपकी ज़िद, आपकी बेचैनी और आपका जो भी इंटरेस्ट, ओके, वो वक्त से पहले आ रहा है, जो कि एक्चुअली यहाँ पर नहीं है। सो देखते हैं इस पर्सन के एक्शन, फिर भी मैं देख लेती हूँ इस पर्सन के एक्शन क्या रहेंगे आपके लिए। व्हाट देयर एक्शन इन फ्यूचर। गुड लक चार्म। ओके, इफ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे, कास्ट ए स्पेल। आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते हो, डू मैनिफेस्टेशन, क्योंकि राइट नाउ दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग टू विथ यू। आप सिर्फ इसको, अगर ये वो सारे चीज़ें चेंज हुआ तो आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर के लिए हो सकता है, बट राइट नाउ दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग। 7 ऑफ कप्स, नॉट एवरी ग्रेट ऑप्शन यू हैव गिवन विल बी ए ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। यही एग्जैक्ट द कार्ड इज कमिंग। जरूरी नहीं है हर अच्छा चीज़ आपके लिए ही एक अच्छा बने, मतलब अच्छा चीज़ बने। सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपको रसगुल्ला सबको पसंद होता है या मीठा बहुत पसंद है, किसी को काजू कतली पसंद है, किसी को जो भी पसंद है, बहुत सारी मिठाई पसंद होती है, लेकिन ये है ग्रेट थिंग। लेकिन अगर सपोज आपको ऐसी कोई आपको खाने के लिए डॉक्टर मना कर दे बिकॉज ऑफ डायबिटिक या समथिंग, आप, वो ग्रेट थिंग नहीं है क्या? क्या मिठाई का जो वैल्यू वो कम हो जाएगा? लेकिन आपको मना किया गया है खाने के लिए, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा हो। आपको तो करेला बेस्ट है कि आप खाए, राइट? तो वही चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो गिवन ऑप्शन दिया गया है, आपके सामने करेला रखा होगा, अंडे मिठाई भी रखा होगा, तो आपको चूज़ क्या करना है? ज़रूरी नहीं है कि मिठाई का वैल्यू कम हो रहा है या करेले का वैल्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके लिए जो अच्छा है आप वही चूज़ करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ सम टाइम तो अदर पर्सन इज़ नॉट मैचिंग। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन बुरा है या ख़राब है, या, लेकिन ये आपके लिए कोई बेनिफिट लाएगा, ये डाउट है, ठीक है? तो विथ टाइम जस्ट गो फॉर इट एंड थोड़ा अपने आप को रखिए, इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। अपनी इंट्यूशन की जो फीलिंग्स आती है ना, उस पर कभी भी डाउट मत करो, उसको हमेशा रखो। पेज ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड्स आ सकते हैं, और हो सकता है इनके तरफ से ही कोई अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप आ सकती है आपके लिए, लेकिन बस आप उसी पे बिलीव करें जो आपको दिखता है। दिस पर्सन आस्किंग फॉर ए, मतलब एक फ्रेंडशिप मीटिंग, तो आप बस उसी पे बिलीव करें, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन पे मत जाइए कि आई एम गोइंग टू रीच दैट पॉइंट। ओके, यही चीज़ आपको मना किया जा रहा है। ओके, आपके लिए देखते हैं चार्म्स क्या है। यहाँ पर ट्री है, ओके, आप फैमिली ट्री का हिस्सा बनेंगे, या तो किसी के फैमिली से मिलने वाले हो। ओके, देयर इज ए क्राइस्ट, एक क्रॉस है, शायद कोई दूसरे रिलीजन से, एंजल है, दे आर प्रोटेक्टेड, देयर इज ए की, यू आर ओपनिंग अ डोर। ओके, सो ये है आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप जरूर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते, थैंक यू।